नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसीडर आईए से एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बात कही थी कि ब्रिक्स में जितने भी देश हैं उन देशों की एक संयुक्त मुद्रा जारी की जाए, जिससे ये जो डॉलर है अमेरिका का, उस डॉलर का उस मुद्रा के जरिए इसका जो प्रभुत्व है अदर देशों में, जिस तरह से डॉलर का प्रभुत्व आप देखते जा रहे हैं कि डॉलर के सिवाय इंटरनेशनल मार्केट में हम ट्रेड नहीं कर पाते हैं ज़्यादातर। और इसी को देखते हुए पुतिन ने कहा था कि एक ब्रिक्स की करेंसी जारी की जाएगी और ब्रिक्स में जितने भी देश हैं उन सभी देशों को उस ब्रिक्स की करेंसी के जरिए ट्रेड करने का मौका मिलेगा। अपने जितने भी देश हैं एक दूसरे देशों में ट्रेड करने का मौका मिलेगा। और अगर कोई और भी देश ब्रिक्स की करेंसी के जरिए अगर ट्रेड करना चाहता है तो वो ट्रेड कर सकता है। उससे उनका सीधा सा मतलब यही था कि वो कैसे भी करके जो डॉलर का प्रभुत्व है उसे गिराना चाहते थे। लेकिन अभी हाल ही में अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो 100% टैरिफ लगा करके अमेरिकी मार्केट को जो देश हैं जो देश ब्रिक्स में शामिल हैं उन सभी देशों के लिए अमेरिकी मार्केट को बिल्कुल बंद कर देंगे। यानी अमेरिकी मार्केट में कोई भी ब्रिक्स का देश ट्रेड नहीं कर पाएगा और अगर वो ट्रेड करना चाहता है तो उसे 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ऐसा हाल ही में इनकी तरफ से कहा गया है, जो कि ब्रिक्स पर एक बहुत बड़ा हमला है। चलिए इसे विस्तार से समझ लेते हैं मेरे साथ इस वीडियो में, जो कि हमारे लिए ये एक तरफ से इंटरनेशनल न्यूज़ और आईआर के दृष्टिकोण से और दूसरा इकोनॉमी के दृष्टिकोण से हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खबर की। तो खबर है दैनिक जागरण नेशनल एडिशन की तरफ से, भारत समेत 9 देशों को ट्रंप की खुली चेतावनी, कहा लगा देंगे 100% टैरिफ और बंद कर देंगे अमेरिकी बाजार। यानी ब्रिक्स में जितने भी देश हैं उन सभी के लिए 100% टैरिफ लगा करके उनके लिए अमेरिकी बाजार में ट्रेड को बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। अब इस न्यूज़ के हाईलाइट जो मेन पॉइंट हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो चुनाव जीतने के बाद नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से एक के बाद एक आगामी सरकार की नीतियों का ऐलान कर रहे हैं, उनकी अगली कड़ी में भारत को भी परोक्ष रूप से निशाना बनाया गया है। ट्रंप ने शनिवार को देर रात एक ऐलान किया है, कहा है कि अगर ब्रिक्स देश यानी भारत, चीन, ब्राजील, रूस और दक्षिण अफ्रीका समेत 9 देशों का संगठन है ब्रिक्स, उन पर उन्होंने कहा है कि ब्रिक्स की तरफ से जो ब्रिक्स की करेंसी है या स्थानीय मुद्रा में कारोबार को बढ़ावा दिया जाता है, तो इन देशों के उत्पाद पर 100% टैरिफ यानी आयात शुल्क लगाया जाएगा और उसके लिए अमेरिकी आयात बाजार है उसे बंद कर दिया जाएगा। यानी अभी हाल ही में जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि रूसी राष्ट्रपति ने कहा था कि ब्रिक्स में करेंसी जारी कर दी जाएगी और करेंसी जारी करने के बाद ब्रिक्स के जितने भी देश हैं वो आपस में ट्रेड कर सकेंगे। उसी पर हमला करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ब्रिक्स के देश नई करेंसी जारी करते हैं और ब्रिक्स की करेंसी के जरिए वो आपस में ट्रेड करते हैं तो उनके लिए उनके ट्रेड पर 100% आयात शुल्क लगा करके यानी 100% टीआरएफ लगा करके बिल्कुल उनके लिए अमेरिकी बाजार को बंद कर दिया जाएगा। वो अमेरिका में बिल्कुल ट्रेड नहीं कर पाएंगे और उससे उन्हें बहुत ज़्यादा घाटे का सामना करना पड़ेगा। ये उनकी मर्जी है, उन्हें मतलब ब्रिक्स की करेंसी के जरिए ब्रिक्स में शामिल होने का एक तरह से कह सकते हैं उन्हें ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ऐसा इनकी तरफ से कहा गया है। भारत की तरफ से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ इसे ट्रंप की तरफ से रूस और चीन पर निशाना लगाने के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन ब्रिक्स की शुरुआत करने वाले देशों में शामिल होने के नाते भारत भी इस नीति का शिकार हो सकता है। भारत ने आधिकारिक तौर पर ट्रंप के इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन अधिकारी मान रहे हैं कि बतौर राष्ट्रपति इसे लागू करना ट्रंप के लिए बहुत टेढ़ी खीर है। यानी ज़्यादातर जो देश हैं और अंतर्राष्ट्रीय जो विशेषज्ञ हैं वो देख रहे हैं कि अमेरिका का ये जो मूव है वो रूस और चीन को निशाना बनाया गया है। लेकिन ब्रिक्स के जिस तरह से अमेरिका ने कहा है कि ये सभी ब्रिक्स के देशों पर लागू होगा, तो इस समय कहीं ना कहीं भारत भी इस नीति का निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन अभी तक भारत ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और इस नीति को लागू करना ट्रंप के लिए कहीं ना कहीं टेढ़ी खीर हो सकती है। यानी इस नीति के जरिए ट्रंप को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उसे भी अगर इंटरनेशनली ट्रेड होती है तो एक दूसरे देशों को नुकसान और घाटा और लाभ हानि होता रहता है। इसमें कहीं ना कहीं ट्रंप को भी घाटे का सामना करना पड़ सकता है। और साथ ही यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि ब्रिक्स संगठन के भीतर ब्रिक्स करेंसी को लेकर के कोई विचार नहीं है।
हालांकि 23 अक्टूबर 2024 को कजान में हुई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद जारी संयुक्त घोषणा पत्र में इन देशों ने स्थानीय मुद्रा में आपसी कारोबार को बढ़ावा देने को लेकर के आपसी प्रतिबद्धता जताई थी। यानी स्पष्ट करना यह भी जरूरी है कि ब्रिक्स ने करेंसी जारी करने की बात कही थी, लेकिन अभी इस पर कोई विचार नहीं है। अभी हाल ही में 23 अक्टूबर 2024 को रूस के कजान में जो ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें संयुक्त घोषणा पत्र के जरिए देशों की स्थानीय मुद्रा के जरिए कारोबार बढ़ाने की बात कही गई थी, लेकिन अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है कि ब्रिक्स की करेंसी जारी होगी या नहीं जारी होगी। लेकिन अमेरिका को इससे बहुत बुरा लगा होगा, इसलिए उन्होंने कहा है कि अगर ब्रिक्स की करेंसी के जरिए ये देश आपस में ट्रेड करते हैं तो उन देशों के लिए, यानी खासकर ब्रिक्स के देशों के लिए, उनके लिए अमेरिका में 100% TRF लगा करके उनकी ट्रेड को बंद कर दिया जाएगा। और ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर ऐसा होता है तो अमेरिकी बाजार से विदाई के लिए तैयार रहें। ट्रंप ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी भावी नीति का ऐलान करते हुए कहा कि ब्रिक्स देशों की तरफ से डॉलर से कारोबार करने को बंद करने के मुद्दे पर प्रतीक्षा करने की नीति अब खत्म होती है। हमें इन देशों से प्रतिबद्धता चाहते हैं कि ये ना तो ब्रिक्स करेंसी स्थापित करेंगे और ना ही किसी दूसरी करेंसी को बढ़ावा देंगे। जो डॉलर को विस्थापित करें तो उन्हें 100% शुल्क देना होगा और उन्हें शानदार अमेरिकी बाजार से विदाई करने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। यानी ट्रंप ने कहा है कि अगर कोई भी देश ब्रिक्स की करेंसी स्थापित करने की सोचता है और ब्रिक्स की करेंसी के जरिए मतलब ट्रेड करता है और ब्रिक्स के करेंसी के अलावा अगर और किसी भी करेंसी को बढ़ावा देता है, तो वो उन्हें जो डॉलर है अमेरिकी करेंसी का और 100% शुल्क दे करके, यानी आयात शुल्क दे करके उन्हें अमेरिकी बाजार में ट्रेड करने का जो मौका मिला हुआ है उससे विदाई के लिए तैयार रहें, ऐसा उन्होंने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई भी देश किसी विदेशी करेंसी या ब्रिक्स की करेंसी और कोई भी करेंसी को अगर बढ़ावा देता है तो उन्हें अमेरिकी बाजार में कोई भी जगह नहीं है अमेरिकी बाजार में उन देशों के लिए, और उन्हें इस देश से यानी अमेरिका से विदाई के लिए तैयार रहना पड़ सकता है इसके जरिए। और साथ ही कोई संभावना नहीं है कि ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर की जगह ले लेगा, और कोई भी देश ऐसा कर सकता है तो अमेरिका को गुड बाय कर देना चाहिए। यानी ब्रिक्स की करेंसी स्थापित होती है और अमेरिकी डॉलर की जगह पर ब्रिक्स की करेंसी को अगर बढ़ावा दिया जाता है तो अमेरिका को उसके लिए गुड बाय कर देना चाहिए। यानी अमेरिका की जो डॉलर है उसको बहुत बड़ा लॉस आएगा। अगर कोई और करेंसी यानी या ब्रिक्स की करेंसी हो या किसी और देश की करेंसी, रसिया की रूबल इसमें हो सकती है, और अगर कोई भी देश की करेंसी और मतलब उसे मूव किया जाता है इंटरनेशनली डॉलर की तरह से, उसका भी प्रभुत्व अगर जमाया जाता है, तो खास तौर पर कहा जा सकता है कि डॉलर को और यानी अमेरिका को गुड बाय कर देना चाहिए। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ब्रिक्स की करेंसी से अमेरिका में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं किया जाएगा और ब्रिक्स की करेंसी पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। 20 जनवरी 2025 को नए राष्ट्रपति का पद संभालने वाले ट्रंप की चेतावनी तब आई है जब कुछ महीने पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यह साफ किया है कि ब्रिक्स करेंसी पर अभी कोई विचार नहीं हो रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में यह भी स्पष्ट किया था कि भारत जानबूझकर अमेरिकी डॉलर में कारोबार नहीं करने की नीति को नहीं अपना रहा है। यानी विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने अभी हाल ही में जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है उनसे कहा है कि ब्रिक्स की करेंसी पर अभी कोई विचार नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि भारत अमेरिकी जो डॉलर है उसमें कारोबार अमेरिकी डॉलर है उसके साथ कारोबार करने की नीति को नहीं अपना रहा है। यानी भारत लगातार अमेरिकी डॉलर के साथ ट्रेड कर रहा है और अमेरिका के साथ भारत भी काफ़ी समय से ट्रेड कर रहा है और अभी भी ट्रेड जारी है, ऐसा उन्होंने कहा है। और ब्रिक्स की अभी जो करेंसी है उस पर भारत ने अभी कोई विचार नहीं किया है, ऐसा विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब कह चुके हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये जो चेतावनी है वो जारी की है, इससे कहीं ना कहीं भारत पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन ब्रिक्स की बैठक में यह बात तो तय हो गई थी कि ब्रिक्स की करेंसी पर अभी कोई विचार नहीं किया गया था, और अभी जो स्थानीय देश हैं यानी ब्रिक्स में जितने भी देश शामिल हैं उन सभी देशों में आपसी ट्रेड को बढ़ाने के लिए जो स्थानीय मुद्रा है उस पर बातचीत हुई थी।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने 21 अक्टूबर 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात भी दोहराई थी कि अभी ब्रिक्स की करेंसी पर कोई विचार नहीं हो रहा है, लेकिन स्थानीय मुद्रा में आपसी कारोबार को लेकर के जो सदस्य देश हैं उनके बीच बातचीत हो रही है। 24 अक्टूबर 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी समेत ब्रिक्स के शीर्ष नेताओं के बीच जो बैठक में जो जारी संयुक्त बयान जो जारी हुआ था, उसमें ब्रिक्स के बीच स्थानीय मुद्रा में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए और उचित बैंकिंग सिस्टम को मजबूत किया जाएगा जो स्वैच्छिक होगा और गैर बाध्यकारी होगा। यानी इस बात पर जोर दिया गया था कि ब्रिक्स में जितने भी देश हैं वो स्थानीय मुद्रा के जरिए कारोबार को बढ़ावा दें और जो बैंकिंग सिस्टम है उसे भी मजबूत किया जाए। और ये स्वैच्छिक है, अगर कोई देश स्थानीय मुद्रा के जरिए अगर ट्रेड करना चाहता है तो वो कर सकता है, उसमें कोई बाध्यकारिता नहीं है किसी देश पर। और इस बारे में ब्रिक्स पेमेंट जो कार्य दल है वो आगे भी बातचीत इस पर भी कर सकता है। इसको लेकर के बात हुई थी। और इन सब पर भारत की क्या नीति है, क्या भारत ब्रिक्स की करेंसी को अपनाएगा या स्थानीय मुद्रा को बढ़ावा देगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस बारे में वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में रुपया या गैर डॉलर मुद्रा को बढ़ावा देना सरकार की आधिकारिक नीति है और इसी आगे भी जारी ये नीति है जो आगे भी जारी रहेगी। और इस समय से कम 3 दर्जन देशों के साथ भारत इस बारे में बात कर रहा है और इसमें अफ्रीकी देशों से लेकर के एशियाई देश भी शामिल हैं। नेपाल, मालदीव, यूएई, बांग्लादेश, श्रीलंका समेत कुछ देशों के साथ होने वाले कारोबार का कुछ हिस्सा जो है गैर डॉलर हो रहा है। और आर्थिक शोध एजेंसी GTRI के जो अजय श्रीवास्तव का कहना है कि भारत के लिए ना तो डॉलर और ना ही ब्रिक्स करेंसी का जो पूर्ण वर्चस्व है वो इसमें हित में है और भारत को अपने वित्तीय ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। यानी जो वित्त मंत्रालय के अधिकारी हैं उनका कहना है कि भारत रुपया और गैर डॉलर की जो मुद्रा है उनको बढ़ावा देने की जो सरकार की नीति है वो अभी भी जारी है और आधिकारिक तौर पर वो आगे भी जारी रहेगी। और इसके साथ साथ भारत जो है 3 दर्जन से अधिक देशों के साथ और जिनमें एशियाई देश भी शामिल हैं उनके साथ गैर डॉलर होता जा रहा है, यानी कि डॉलर से उनके साथ ट्रेड नहीं हो रही है, जिनमें नेपाल, मालदीव, यूएई, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देश भी शामिल हैं। और भारत के लिए हित में होगा कि वो डॉलर और ब्रिक्स की करेंसी को छोड़ करके स्थानीय जो करेंसी है देशों की, यानी भारत की रुपये और रूस की रूबल और चीन और अदर देश जैसे जो भी देश हैं जिनके साथ भारत की ट्रेड चल रही है, उन देशों के साथ स्थानीय मुद्रा में ट्रेड चलती रहे। जरूरी नहीं है कि वो डॉलर के साथ ही ट्रेड हो। भारत के लिए हित में होगा कि अगर डॉलर को वर्चस्व दिया जाए तो अमेरिकी बाजार में ही सिर्फ ट्रेड कर पाएगा और ऐसा अगर लगातार भारत करता है तो अमेरिका भारत पर भी अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करेगा। लेकिन भारत अपना स्वाधीन है, वो किसी के अधीन नहीं है और लगातार भारत को अपने जो वित्तीय ढांचा है भारत का रुपया है उसे मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात की कि अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनने वाले हैं और राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने वाले हैं, उन्होंने हाल ही में ब्रिक्स की करेंसी पर एक सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा है कि ब्रिक्स में जितने भी देश हैं उन पर 100% टैरिफ लगा करके उनका जो अमेरिकी बाजार में आयात है, यानी वो अमेरिकी बाजार में जो ट्रेड करते हैं उस पर परमानेंट बैन लगा दिया जाएगा। यानी ब्रिक्स का कोई भी देश अमेरिका के साथ डॉलर के जरिए ट्रेड नहीं कर पाएगा। उन्होंने खासकर ब्रिक्स की करेंसी और स्थानीय मुद्रा को बढ़ावा देने को लेकर के अमेरिका ने ये बयान जारी किया था। और कहीं ना कहीं भारत ब्रिक्स का एक सदस्य देश है जिससे अमेरिका की नीति का भारत पर भी कुछ असर पड़ेगा जो कि भारत के लिए सही नहीं है। लेकिन भारत का भी अपना वर्चस्व है। लगातार भारत की जो नीति है रुपया और स्थानीय मुद्रा में अन्य देशों के साथ भारत की ट्रेड चल रही है वो लगातार चलती रहेगी और ये भारत की नीति भी है तो इसे कोई रोक भी नहीं सकता। और रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड अभी भी जारी है और शुरुआत से चलता आ रहा है। और अमेरिका अगर ऐसे किसी ट्रेड के जरिए भारत के साथ ट्रेड बंद करता है तो कहीं ना कहीं भारत पर इससे इफेक्ट तो पड़ेगा। लेकिन भारत अन्य देशों के साथ गैर ब्रिक्स करेंसी और गैर डॉलर की जो भारत की जो ट्रेड चल रही है वो इसे लगातार जारी रहेगी। भारत पर इफेक्ट पड़ेगा पर इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम वीडियो PDFs और अदर स्टडी मटेरियल के लिए आप इसके टेलीग्राम चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। और कंसीडर आइए इंस्टाग्राम पर भी, तो आप इसे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।